यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1486 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 12। यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इस्तेमाल किया गया सहना शब्द के लिए यूनानी में इस्तेमाल किया गया शब्द हुपोमेनोमिन है, जिसका अर्थ है टू अवेट अथवा इंतजार करना। मसीह विश्वासी लोग अर्थात जो वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं वे संसार के लिए जीने वाले नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए संसार में परदेसी का जीवन बिताने वाले हैं। फिलिपी 3:20। परंतु वर्तमान संसार में जब तक हम हैं, हमें उन जिम्मेदारियों को जो प्रभु हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया है विश्वास योग्यता के साथ निभाना है। इफिसी 2:10, पहला कुरिन्थी 4:1 और 2। उन जिम्मेदारियों में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि हमें दी गई जिम्मेदारियों को निभाने के दरमियान जो परेशानियों को हमें झेलनी पड़ती है, वे चाहे बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो या अपनों से या परायों से सताव हो, हमें आनंद के साथ झेलने हैं। इस विषय पर याकूब अपनी टिप्पणी इस प्रकार देता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब अध्याय 1 पद 12। आगे प्रेरित यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाया इस प्रकार, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। बी फेथफुल अंटिल डेथ, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। जीवन और जीवन का दाता दोनों स्वयं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 11:25, 14:6। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए धरती पर आया है। यूहन्ना 10:10। इसका मतलब जीवन पाने का अर्थ यीशु मसीह को पाना है। वर्तमान संसार में रहते वक्त जो भी नर या नारी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किया, वे सभी आत्मिक रूप में जीवन पाए हुए लोग हैं, अर्थात यीशु मसीह को पाए हुए लोग। वे लोग एक दिन बहुतायत का जीवन भी पाएंगे। इब्रानी 11:40 में बताई गई सिद्धता यही है जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे। यीशु मसीह ने इसी बहुतायत के जीवन के विषय में बताया है जो सिद्धता के विषय में 11:40 इब्रानी में लेखक बताया है। ये उद्धार की सिद्धता अथवा बहुतायत का जीवन क्या है उसके बारे में हम पहला यूहन्ना 3:2 में देखते हैं। आत्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को पाए हुए लोग शारीरिक रूप में भी प्रभु के पवित्रता से परिपूर्ण होने की अवस्था को हम यहाँ देखते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि कई लोग बहुतायत के जीवन को संसार में एक समृद्ध जीवन बिताने के विषय में समझते हैं। ऐसे लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन लोगों के नजरों में यीशु मसीह से ज्यादा यीशु मसीह से मिलने वाली आशीषों को मूल्य है। परंतु प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए कोई भी अन्य आशीष यीशु मसीह से अधिक मूल्यवान नहीं है, धरती पर भी हो और स्वर्ग में भी हो। इसका मतलब प्रारंभ में पढ़ी गई पद में टू अवेट अथवा इंतजार करते हुए सहना, वो किस बात को दर्शाता है? मैं इस प्रकार कहकर आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु के साथ अनंत जीवन में वही राज करेगा जो प्रभु यीशु मसीह के समान पूर्ण रूप में बदलने की तीव्र इच्छा के साथ वर्तमान संसार में अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता के साथ निभाते हुए, दुखों को झेलते हुए भी प्रभु का आगमन की बाट जोते हैं। ये काम वही करता है जो वर्तमान संसार में और आने वाले संसार में भी किसी भी अन्य वस्तु से अधिक यीशु मसीह को कीमती समझते हैं। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक मनन हम सोमवार के दिन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है।